हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेलो मिस्टर ट्रेडर। दोस्तों, आज की थंबनेल देखकर आप पता लगा चुके होंगे कि मैं आज आपको क्या समझाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं बताता हूँ, आज आपको मैं ऑप्शन चेन समझाने वाला हूँ, ऑप्शन चेन के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ऑप्शन चेन वह टूल है जिसे देखकर ट्रेडर्स मार्केट की डायरेक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बायर्स सेलर्स के प्रेशर का पता लगाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे काम आने वाला टूल ऑप्शन चेन ही होता है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक भाषा में ऑप्शन चेन के बारे में समझाऊंगा। मैं इसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला, बिल्कुल सिंपल चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें काम आती हैं। बाद बाकी एडवांस में मैं ऑप्शन चेन का एक और पार्ट लाऊंगा, वो एडवांस चीज़ें मैं आपको एडवांस में बताऊंगा। लेकिन मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ तो बेसिक में बिल्कुल बेसिक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑप्शन चेन, व्हाट इज ऑप्शन चेन? ऑप्शन चेन बेसिकली होती क्या है, तो सिंपल भाषा में समझे तो ऑप्शन चेन एक टेबल होती है जिसमें हमें पता चलता है मार्केट के बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं। इस टेबल में तीन चीजें होती हैं। एक होता है कॉल, नंबर टू पुट, नंबर थ्री स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और कॉल और पुट क्या होती हैं? कॉल और पुट वह चीज होती है, कॉल वह होता है अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, जिस भी रेट पर वो चल रहा होगा, ठीक है। पुट ऑप्शन क्या होता है? पुट हमें लगता है कि मार्केट नीचे मूव करने वाला है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, जो भी इसका रेट होगा। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? अब बात करें स्ट्राइक प्राइस की, तो स्ट्राइक प्राइस वह लेवल होते हैं जिनके आसपास लोग कॉल और पुट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। स्ट्राइक प्राइस वह लेवल होते हैं जिनके आसपास लोग कॉल और पुट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। यह ऑप्शन चेन में बीचों बीच लिखा होता है। ऑप्शन चेन में इधर की साइड कॉल रहेगी, इधर स्ट्राइक प्राइस बीच में, इधर रहेगा आपका पुट ऑप्शन, पुट वाई मतलब, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ऑप्शन चेन में? एक बात करें तो ओपन इंटरेस्ट भी होता है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? कितने लोग कॉल और पुट में पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, उन्हें उन्हें बताता है, उनकी संख्या बताता है। कितनी पोजीशन हमारी अभी करंट में चल रही हैं, मूव कर रही हैं, उनकी संख्या बताता है। कॉल ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोग बाय और सेल करके बैठे हैं, ठीक है। टोटल एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और सेल जो अभी तक क्लोज नहीं हुए, जो अभी चल रहे हैं करंट में, ठीक है। ओपन ओपन इंटरेस्ट का काम होता है ये बताने का। अब बात करें कॉल ओआई और पुट ओआई क्या होता है। अगर कॉल ओआई हाई हो तो मार्केट वहां से रेजिस्टेंस ले सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। मान लो मार्केट यहाँ से 22,000 से मार्केट निफ्टी है, 22,000 से मूव किया, यहाँ तक ये पहुँच गया 22,100 तक, 22,100 तक, ठीक है। 22,100 पे जो कॉल ओ आई है वो तो है आपका 50,000 लोग, ठीक है। और पुट ओ आई है वो है आपका 15,000 लोग। तो कौन सा वाई ज़्यादा? कॉल वाई। कॉल वाई का काम क्या होता है? वहाँ से मार्केट को नीचे रखने का। वहाँ से मार्केट नीचे, जब ये कॉल वाई मार्केट को नीचे रखना चाह रहे हैं तो 22,100 पे पहुँच के मार्केट नीचे मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉल वाई ज़्यादा है पुट वाई के कंपेरिजन में, ठीक है। तो कॉल वाई का काम हुआ ये। अगर यहाँ पर मैं मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में है, ये है 20,000 का लेवल, मैं तो वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, मार्केट तो भी निफ्टी 50 26,000 पे चल रहा है, 20,000 का लेवल है। 20,000 पे आपका कॉल ओआई है 10,000, 10 के, और जी पुट ओआई है आपका 60,000, 60 के। तो कौन सा ओआई ज़्यादा? पुट ओआई। तो पुट ओआई का काम क्या होगा कि मार्केट को यहाँ से ऊपर रखे, मार्केट यहाँ से ब्रेक ना कर पाए, क्योंकि पुट ओआई बहुत ही ज़्यादा है। अगर पुट ओआई में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो मार्केट मूव कर जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है तो मार्केट उस लेवल को एक्सपेक्ट करता है, उस लेवल से घूमने की ताकत रखता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉल ओआई और पुट ओआई। ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं? देखो, मैंने अभी आपको समझाया ना, ये वाला एग्जांपल, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए काम आ जाएगा। देखो, निफ्टी 50 का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हो गया निफ्टी 50 में मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है कॉल ओवाई, एक स्ट्राइक प्राइस बीचों बीच में, और साइड में इधर की साइड होता है पुट ओवाई। तो मान लो ये स्ट्राइक प्राइस है 26,000, 26,050, 26,100, 26,150। 26,000 पे कॉल ओवाई 50,000 है और पुट ओवाई है आपका 15,000। तो सबसे ज़्यादा कॉल ओवाई किस स्ट्राइक प्राइस पे? आपका 26,000 पे, ठीक है। ये वाला 26,000 पे, कॉल ओवाई 50,000 और ये 15,000 है। तो मार्केट मान लो ऊपर ट्रेंड में, अप ट्रेंड में मार्केट
मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। आपका 26,000 का लेवल ये है, तो यहाँ क्या आ जाए, कॉल वाई ज़्यादा है, तो कॉल वाई का मतलब होता है यहाँ से मार्केट को इस लेवल से नीचे रखने का। मार्केट यहाँ से रिटर्न ले लेगा, रेस्पेक्ट करेगा इस लेवल की, तो ये हो गया आपका कॉल वाई। अगर ऐसी बात करूँ मैं पुट वाई की, पुट वाई का काम क्या होता है, मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में है, तो वो डाउन ट्रेंड में काम आएगा सपोर्ट के लिए। मान लो आपका 26,000, सबसे ज़्यादा पुटवाई किस पे है, 20,000। 20,000 किस पे, 26,050 के लेवल पे। मैंने ये दोनों ही 20 कर दिया भाई, एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया। चलो इसको मान लेते हैं, मैं इसको 10,000 कर देता हूँ। मान लो आपका 26,050 पे पुटवाई ज़्यादा है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो मार्केट 26,150 से गिरता 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 ये आ गया 26,050 के लेवल पे। 26,000 पे पुटवाई आपका ज़्यादा है, 26,000 पे पुटवाई आपका 20,000, पुटवाई है 20,000, और कॉल वाई है आपका 2,000। 2K मान लो, चलो मान लिया एक एग्जांपल। तो मार्केट का काम, मार्केट क्या करेगा, मार्केट गिरता गिरता आ रहा है 26,150 के लेवल से, 150 के लेवल से जब मार्केट गिरता गिरता 26,050 के लेवल पे आएगा, तो मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुटवाई बहुत ज़्यादा है। मतलब थोड़ी बहुत तो रेस्पेक्ट करेगा, बाद में अगर ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही हैवी है तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेस्पेक्ट जरूर करेगा इस 20,000 की, क्योंकि पुटवाई बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ 2K है, 20,000 18,000 का डिफरेंस है भाई, ठीक है ना। तो ये होता है आपका पुटवाई का काम। पुटवाई का काम है यहाँ से रिवर्स लेने का, मतलब यहाँ से सपोर्ट लेने का। ऑप्शन चेन से सपोर्ट कैसे निकालते हैं पता पड़ गया ना। जिस पुट स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ओआई हो, जिस पुट स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ओआई हो पुट में, तो वहाँ हम सपोर्ट का काम कर सकते हैं, वहाँ पर हम एक सपोर्ट लगा सकते हैं कि इससे हमें नीचे मार्केट नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। जिस कॉल स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ओआई हो, वहाँ से हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं, मतलब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, इसकी रेस्पेक्ट करेगा, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा दोबारा से। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड हाई है, चलता जा रहा है, तो मार्केट ऐसे लेवल की भी रेस्पेक्ट नहीं करता, उनको भी ब्रेक कर देता है। वो हमें कैंडल के हिसाब से पता पड़ता है। कैंडल स्टिक की पैटर्न की मैं वीडियो अगले एपिसोड में लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, कैंडल स्टिक कैसे काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे काम करते हैं, कब ब्रेक होते हैं, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी बेसिक चीज़ें मैं इसकी बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन चेन के बारे में, ठीक है। बेसिक काम ऑप्शन चेन का यही होता है। अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत चीज़ें बता दूंगा, फिर आपको लगेगा यार इन्होंने तो क्या फालतू की चीज़ें बता दी, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑप्शन चेन के बारे में। ये मैंने नोट्स बना रखे थे अपने, मैंने अब बहुत सारे नोट्स बना रखे, पूरी ये नोट्स से भरी हुई है, ठीक है। तो मैं हॉलो एक एक करके आपको सारे टॉपिक समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, जो मुझे लगता है बेसिक काम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका प्यार मिलेगा तो मैं आगे ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बेसिक्स के। फालतू की चीज़ें तो बहुत होती हैं, फालतू की नहीं काम की होती हैं, लेकिन वो भी बहुत एडवांस में हो जाती हैं, उनकी चीज़ों का मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें यही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए ऑप्शन चयन आपका काफ़ी है, ठीक है दोस्तों।